वैसे तो यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र का भारत को कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। आज भी हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट और वीटो पावर के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर यूनाइटेड नेशंस सोया हुआ है और पिछले 70 से 80 सालों से अभी तक यूनाइटेड नेशंस के मंच के ऊपर कोई भी कंक्रीट रिफॉर्म्स नहीं हो पाए हैं। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस की फंडिंग के लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है। दरअसल जिस तरह हर एक देश में सरकार पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए कोई बजट बनाती है, ठीक उसी तरह से यूनाइटेड नेशंस के कामकाज के लिए भी हर साल बजट बनाया जाता है, जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा हर साल अप्रूव किया जाता है। यूएन जनरल असेंबली में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश बजट को अप्रूव करते हैं, क्योंकि पैसे भी इन सबको ही देने होते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशंस, मीटिंग्स वगैरह इन सब के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, उनमें कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। दुनिया भर के देशों में इनके कई सारे वर्कर्स और एम्प्लॉइज होते हैं, उनकी सैलरी, अकोमोडेशन, ये सब इसी बजट से अरेंज होता है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस क्या करता है कि अपनी मेंबर स्टेट से पैसा लेता है, फंड्स इकट्ठा करता है और फिर उससे अपना खर्चा चलाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस दुनिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे भूखे नंगे देश भी हैं, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा देश कितना पैसा देगा? तो इसके लिए सदस्य देश की जीडीपी, उसकी इकोनॉमी, उसकी परचेजिंग पावर कितनी स्ट्रांग है, जीडीपी का क्या साइज है, इन सब चीज़ों के बेसिस के ऊपर एक फॉर्मूला के तहत हर एक कंट्री के फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट किया जाता है और तय किया जाता है कि कौन सी कंट्री कितने पैसे देने वाली है। अब ऑब्वियस है कि अमेरिका की जीडीपी सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका का बनता है। जबकि पाकिस्तान जैसे देश जो लोन के ऊपर ही चलते हैं, यूएन तो इनसे पैसे मांगता भी नहीं है, क्योंकि इनको डर होता है कि पाकिस्तान उल्टा उनसे ही पैसे ना मांग ले। अब ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस के सभी सदस्य देश पूरा पैसा दे देते हैं। यूएन में 194 देश हैं, सभी देश अपना पूरा पैसा कभी नहीं देते हैं। बड़े कम देश होते हैं जो अपनी फंडिंग को पूरा करते हैं और उनमें से भी बहुत ही कम देश ऐसे होते हैं जो साल के स्टार्टिंग में ही यूनाइटेड नेशंस को अपनी फंडिंग भेज देते हैं। और उन देशों में से एक देश है भारत। दरअसल साल 2025 का दूसरा महीना स्टार्ट हो गया है। ऐसे में साल 2025 के यूएन रेगुलर बजट के लिए फंडिंग भेजी जानी थी, जिसके लिए 30 दिन का समय था। भारत की जीडीपी और हमारी आर्थिक क्षमता के आधार के ऊपर साल 2025 के लिए भारत की सरकार को पे करने थे $37.64 मिलियन। इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 327 करोड़ रुपीस के आसपास। यानी साल 2025 के लिए हमें यूनाइटेड नेशंस को 327 करोड़ रुपीस का कंट्रीब्यूशन देना है। और खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने अपनी ये पेमेंट 31 जनवरी 2025 को ही यूनाइटेड नेशंस के अकाउंट में ट्रांसफर कर ली है। यानी कि भारत ने एक साथ अपनी सारी पेमेंट यूनाइटेड नेशंस को भेज दी है। पिछले साल भारत ने $32 मिलियन के करीब यूनाइटेड नेशंस को डोनेट किए थे, यानी कि बजट में कंट्रीब्यूट किए थे। और इस साल पिछले साल के मुकाबले $5 मिलियन ज्यादा दे दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 194 देशों में से केवल 40 से 45 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस साल 2025 की अपनी कंट्रीब्यूशन का फुल अमाउंट साल के स्टार्टिंग में ही यूनाइटेड नेशंस को ट्रांसफर कर दिया है। 40 के करीब देशों ने अपना साल भर का पैसा एक ही साथ दे दिया है, जिसमें भारत भी आता है। इसमें कई सारे देश ऐसे भी होंगे जो कुछ अमाउंट अभी स्टार्टिंग में दे देते हैं और कुछ आगे इंस्टॉलमेंट्स में चलकर महीनों बाद यूनाइटेड नेशंस को भेजते हैं। अब क्योंकि हर एक देश की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है, कोई ज़्यादा कमाई कर पाता है तो कोई कम। वहीं कुछ पाकिस्तान जैसे देश भी होते हैं जो यूनाइटेड नेशंस को फंडिंग क्या देनी, उल्टा यूनाइटेड नेशंस से पैसे मांगते हैं। कई सारी कंट्रीज हर साल यूनाइटेड नेशंस के बजट में 0 कंट्रीब्यूशन देती हैं। अभी के समय देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस में भारत को कुछ ज़्यादा खास फायदा नहीं हो रहा है। कई दशकों से आज भी हम वीटो पावर का इंतजार ही कर रहे हैं। इसलिए भारत में कई सारे लोग ये भी मांग करने लगे हैं कि हमें यूनाइटेड नेशंस की फंडिंग पूरी तरह से काट देनी चाहिए और बॉयकॉट करना चाहिए। खैर, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि क्या भारत को यूनाइटेड नेशंस के फंड और जो हम बजट में सपोर्ट करते हैं उसको रोकना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।